शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान की विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत तो आई है, लेकिन अगर आप ये महसूस करें और अगर आप देख रहे हैं इस हुकूमत को, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है या जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहना चाहिए, नॉट वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है उसमें लार्जली किसी या जिसे वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी। ये क्वेश्चन है क्यों दी नहीं दी। सर नई गवर्नमेंट से कुछ होप्स हैं आपको, जो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है? देखिए जी, कोई होप्स नहीं है। देखिए ऐसा है, जब इंडिया की जो गवर्नमेंट आती है ना, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे पहली गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट चलाते हैं, अपना काम करते हैं, और जब गवर्नमेंट आती है उसका प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं कि नेशन को क्या प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या कुछ है। अब जब आपके नए प्राइम मिनिस्टर ने गद्दी संभाली तो पहले तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, प्राइम मिनिस्टर कहने के बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन कह देते हैं अपने आप को। और पीएम मोदी ऐसी गलती नहीं करते। पीएम मोदी ने जब 2019 की बात है, एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे ब्यूनस आयर्स के अंदर, वहां पे 52 घंटे रहे या 54 घंटे रहे, और 54 घंटे के अंदर उन्होंने 48 मीटिंग की, 48 अलग अलग लोगों से मिले, MBS से भी मिले, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले, लेकिन ना तो उनको गलती हुई किससे बात कर रहा हूं, ना उनकी जुबान लड़खड़ाई। लेकिन पाकिस्तान के जब लीडर्स की जुबान लड़खड़ा जाती है तो आप क्या सोचते हैं इनको। और देखिए जब इनकी स्पीच आई तो क्या कहा इन्होंने, ये पैलेस्टीन की बात की, इन्होंने कश्मीर की बात की। तो क्या ये कश्मीर ले सकते हैं? क्या कश्मीर पाकिस्तान का हो सकता है कभी? फिर तीसरी बात इन्होंने की कि जी हमारी जो कंट्री है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ये लोन पैसे से चल रहा है। जब आपने इतना पैसा लोन का देना है, प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमिक है, लोगों की प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में, मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामलात आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शोएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। हाँ। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने की। नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम है पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब
वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी, वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है, वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी, लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया, वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे, उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, देखो उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है क्यों दी नहीं दी। सबसे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारकबाद दी, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी, प्रीमियर ने दी। मैंने आपको कल कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सुबह, यानी कि आज जो 5 तारीख है, उस दिन मुबारक देंगे, और उन्होंने सुबह अर्ली मैसेज किया, लेकिन बड़ा ठंडा मैसेज किया। ईरानी सदर ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने, मलेशिया ने, उसके बाद नेपाल ने, फ़लस्तीन और मेरा ख्याल है ताजिकिस्तान एंड टर्की। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। सो दैट टेल्स द स्टोरी that how Western world looks the new Pakistani government. One, there is a probability they believe कि let's check the atmosphere first. ये नॉर्मली होता है जब आपके मुल्क के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो गए हैं, हुकूमत ये कह रही है साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, दुनिया नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगा रही है इन टर्म्स, यूरोपियन यूनियन ने इस पे बात की, अमेरिका ने इस पे बात की, बाकी ममालिक ने इस पे बात की, ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट्स जारी की और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सो फर्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं कि लेट्स चेक द एटमॉस्फेयर को देखें है क्या, देन शायद हम जवाब देंगे। बरतानिया नहीं बोला, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, और दैट इज़ हिज पर्सनल ट्वीट उनकी तरफ से, नॉट मे बी स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई बयान दिया है छोटा मोटा, लेकिन नॉट फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई अमेरिकी हुकूमत की तरफ से बयान नहीं आया। सो एक तो इसमें एटमॉस्फेयर है, दूसरा क्योंकि डोमेस्टिकली एटमॉस्फेयर बड़ा चार्ज है, तो नो कंट्री वांट्स टू अनॉय द पाकिस्तानी पब्लिक। Maybe they have to engage with the Pakistani government, but the moment, particularly Western countries, when they will say something, or they will send a message of they will send felicitations, they will send congratulations message to Prime Minister Shehbaz Sharif, there is a probability कि internally शायद एक माहौल बने जिससे वो शायद अवॉइड कर रहे हो कि हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि शायद वेस्टर्न ममालिक ये समझते हों कि हमारे बारे में, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह के गए थे कि फ़ौज और वेस्टर्न ममालिक ने, पर्टिकुलरली अमेरिका ने मुझे मिल के निकाला, ये उनके इल्ज़ामात हैं जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ वो निकालते रहते थे, एंड दैट इज़ वन ऑफ दैट। He never realized that he lost power because of vote of no confidence. He was removed democratically, to which the Supreme Court of Pakistan actually supported, and that was a, जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में उनके खिलाफ कामयाब जो हुआ। सो अवाम से भी डर है। थर्ड एक चीज़ ये भी है, मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, आफ्टर द अमेरिकन और द वेस्टर्न विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, nobody is looking Pakistan as a country which is of concern for them, that they should send message to the new prime minister. ये भी एक अहम चीज़ है। चौथी चीज़ इसमें ये भी है that now Pakistan is in Chinese block. ये भी एक चीज़ समझने वाली है। And the way Chinese president immediately after taking the oath, उन्होंने स्टेटमेंट तैयार करके रखी हुई थी। The moment Prime Minister शहबाज शरीफ ने ओथ लिया,
सेम टाइम उन्होंने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी चाइनीज सदर का बयान आ गया। सो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है वो जो कि चाइना में बड़े पसंद किए जाते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें बड़ा पसंद करती है बिकॉज कि उन्होंने ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए डूअर, ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए डेवलपमेंट पर्सन। सड़कें बनाना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये इनकी हॉबी है। ये एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ 72 years old एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक इन दैट सेंस। तो ये चीज़ें बताती हैं कि एक तो इसमें ये भी फैक्टर है कि चाइना ब्लॉक के अंदर हम आ गए हैं। सो दैट इज़ वाई चाइना ने कहा जी ठीक है, हम तो ओन करते हैं इस हुकूमत को, हम इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।